इस फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से। कहानी 479 बिफोर क्राइस्ट की है। इस बच्चे को स्पार्टन डॉक्ट्रिन के हिसाब से रखा जाना है। उसे महान योद्धा बनाने की तैयारी चल रही है। उसकी मदर से उसे फोर्सफुली छीनकर उसे लड़ाई की कला सिखाई जाती है। उसे स्ट्रांग बनाने के लिए उसे रोज कोड़ों से मारा जाता है। तरह तरह युद्ध कलाएं सिखाई जाती हैं। धीरे धीरे वो तलवारबाजी में निपुण हो गया। उसे कुछ सालों के लिए यहाँ से बाहर भी भेजा जाता है। उसके पास सिर्फ एक भाला है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसके सामने एक भेड़िया आता है। लियोन को इस भाले से खुद की रक्षा करनी है। लियोन देखता है कि यहाँ संकरी गुफा है। लियोन भेड़िए को इनवाइट करता हुआ गुफा की तरफ जाता है। फाइनली वो भाले की हेल्प से भेड़िए को मारने में कामयाब हो गया। इस तरह जब वो वापस लौटा है तब यहाँ स्पार्टन आर्मी ने लियोन को अपना किंग स्वीकार कर लिया है। उसकी शादी होती है और आज उसका बेटा भी है। धीरे धीरे स्पार्टन्स ने लड़ने की सारी कलाएं सीख ली हैं। इनकी आर्मी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन चुकी है। दुश्मन के किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। आज इनके पास कुछ पर्शियंस आए हैं। ये कहते हैं कि इन्हें अर्थ और वाटर चाहिए। ये एक तरह से पर्शियन किंग जेरोक्स के सामने झुक जाने जैसा होगा। लियोन की वाइफ भी इससे इनकार करती है। लियोन का भी यही ख्याल है। वो न सिर्फ इससे इनकार करता है बल्कि सभी पर्शियंस को सामने के कुएं में धकेल देता है। लियोन के आदेश पर उसकी आर्मी ने सभी पर्शियंस को मार मार कर कुएं में फेंक दिया। लियोन शाम को अपनी वाइफ के पास जाता है। दोनों आपस में संभोग करते हैं। लियोन को यकीन है कि किंग जेरोक्स जरूर इन पर हमला करेगा। इस सिलसिले में लियोन पहाड़ियां चढ़कर एफोर्स से मिलने जाता है। इनके साथ मिलकर वो स्ट्रेटेजी बना रहे कैसे जेरोक्स के अटैक को हॉट गेट से ही रोक दिया जाए। ये प्लान बनाते हैं कि पहाड़ों और समंदर के बीच एक नैरो रास्ता है। यहाँ एक वॉल बनाने की ज़रूरत है जिससे अपने साम्राज्य की रक्षा की जा सके। पर्शियन आर्मी नंबर में काफ़ी ज़्यादा है। उनका सामना करने के लिए स्पार्टन आर्मी जो कि महज 300 फैमिली की बनी है, बहुत मुश्किलात आएंगी। पर्शियंस को हराने के लिए बल की नहीं बल्कि बुद्धि की ज़रूरत है। लियोन को यहाँ एफोर्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। गुस्से में लियोन यहाँ से चला गया। इसके बाद हम जेरोक्स के एक एजेंट को देखते हैं जो कि एफर्स को कांग्रेचुलेट करता है। यानी एफर्स पहले से ही किंग जेरोक्स से मिले हुए थे। अब जब एफर्स से लियोन को हेल्प नहीं मिली, लियोन ने 300 बेस्ट सोल्जर्स को इकट्ठा किया है। इन्हें ज्वाइन करते हैं आर्केडियंस आर्मी और कुछ ग्रीक्स। इस तरह ये सभी निकल पड़े हैं पर्शियन से अपनी रक्षा के लिए। जाने से पहले लियोन अपनी वाइफ क्वीन गोर्गो से मिलता है। गोर्गो उसे लॉकेट देती है और कहती है कि इस लॉकेट के साथ तुम भी सही सलामत वापस आना। लियोन इसका भरोसा दिलाता है कि वो जीत कर ही वापस आएगा। थर्मोप्ले के पास सभी वॉल को बनाना शुरू करते हैं। इस आर्मी का खास है स्टेलियोस। स्टेलियोस के सामने एकदम से पर्शियन एमिसरी आ गया। ये किंग जेरोक्स का दूत है। स्टेलियोस उसे वॉर्न करता है। वो जेरोक्स को भी वॉर्न करता है। यहाँ वो किंग के आर्म को कट कर देता है। इधर लियोन के सामने एक बच्चा आया। वो जख्मी हालत में है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। पर्शियंस ने उन्हें मार दिया। इसके बाद वो बच्चा भी मर गया। लियोन की आर्मी देखती है कि यहाँ एक ट्री है जिस पर पर्शियंस किंग ने अपनी हैवानियत के सबूत टांगे हुए हैं। इतने में पर्शियन आर्मी इन पर हमला करने आती है। लियोन समेत सभी स्पार्टन सरेंडर करने से इनकार करते हैं। इसके बाद यहाँ घमासान लड़ाई होती है। हॉट गेट्स का एडवांटेज स्पार्टन्स के पास है। हालांकि ये नंबर्स में काफ़ी कम है पर इनमें फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। एक वेव के ऊपर एक और वेव थ्रो करते हैं पर्शियंस आर्मी पर। ये किंग जेरोक्स को अपनी हार दिखने लगी है। वो लियोन को अप्रोच करता है। वो कहता है कि वो अगर लियोन सरेंडर कर दे तो उसे दौलत और पावर से तौल देगा। यहाँ वो उसे यूरोप का राजा बनाने का भी ऑफर देता है। लियोन यहाँ इन सब से इनकार कर देता है और जेरोक्स के सैनिकों का भी मजाक उड़ाता है जिनमें लड़ने की कला नहीं है। ये बात जेरोक्स को पसंद नहीं आई। उसने अपने इमॉर्टल सोल्जर्स को भेजा है स्पार्टन्स को मार गिराने के लिए। शुरू में तो वो कामयाब भी हो गए। स्पार्टन्स एक एक करके मरने लगे। ऐसा लगा जैसे इस बार पर्शियंस आर्मी जीत जाएगी। पर तभी आर्केडियन स्पार्टन्स की हेल्प करने आए। यहाँ धुआंधार लड़ाई हुई और अंत में स्पार्टन्स ने इन मॉर्टल्स को भी हरा दिया। इस तरह रात हो गई पर यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह जेरोक्स एशियन आर्मी को भेजता है। पर्शियन स्टेट्स की आर्मी भी इन्हें ज्वाइन करती है। इस आर्मी के पास हाथी भी है। हाथी एक एक करके स्पार्टन्स को कुचलने लगते हैं। स्पार्टन्स अपनी फाइटिंग स्किल से इन हाथियों को भी पीछे खदेड़ कर इन्हें खाई में गिरा देते हैं।
इन सब में एक सैनिक स्पार्टन्स के साथ धोखा करता है और जिरोक्स से मिलकर एक सीक्रेट पाथ को डिस्क्लोज कर देता है। बदले में जिरोक्स उसे दौलत और ढेर सारी औरतें गिफ्ट में देता है। इसके साथ ही उसे पर्सन्स यूनिफॉर्म भी दिया गया है। स्पार्टन्स की तरफ से लड़ रही अर्केडियन आर्मी को जब इसका पता चला तब वो ये वॉर नहीं लड़ना चाहते, पर स्पार्टन्स अभी भी ये जंग लड़ना चाहते हैं। लियोन अपने खास हेलियोस को कहता है कि वो स्पार्टा जाए और बताए कि किस तरह इस आर्मी ने पर्शियन आर्मी का सामना करके उन्हें खदेड़ दिया है, उन्हें हार स्वीकार करने पर मजबूर किया है। इधर लियोन की वाइफ क्वीन गोर्गो समझती है कि स्पार्टन्स आर्मी काफ़ी कम है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। वो स्पार्टन काउंसिल से और भी सोल्जर्स भेजना चाहती है, पर वो पॉलिटिशियन थेरॉन जो कि स्पार्टन काउंसिल को ओन करता है वो इससे इनकार करता है। वो कहता है कि वो एक शर्त पर सोल्जर्स भेजेगा। क्वीन गोर्गो पूछती है कि वो शर्त क्या है। थेरॉन कहता है कि क्वीन गोर्गो को उसके साथ संभोग करना होगा। पहले तो गोर्गो इससे इनकार करती है, पर स्पार्टा की रक्षा के लिए वो इसके लिए राजी हो गई। इस तरह क्वीन गोर्गो थेरॉन को संभोग का सुख देती है। थेरॉन बड़े हिंसक तरीके से गोर्गो के साथ संभोग करता है। इसके बाद काउंसिल के सामने गोर्गो आर्मी की डिमांड करती है, पर यहाँ थेरॉन उसके साथ धोखा करता है। थेरॉन सबके सामने ये डिस्क्लोज करता है कि उसने गोर्गो के साथ संभोग किया है। वो गोर्गो को वैश्या कहकर बुलाता है और आर्मी भेजने से इनकार करता है। गोर्गो यहाँ गुस्से में आकर सबके सामने ही थेरॉन को मार देती है। उसके पास से कुछ गोल्ड बरामद हुए हैं जो कि पर्शियन गोल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि थेरॉन पर्शियन से मिला हुआ था। सभी मरे हुए थेरॉन को गद्दार कहकर बुलाते हैं। अब काउंसिल ने लियोन की हेल्प के लिए आर्मी भेज दी है। इधर पर्शियंस को सीक्रेट पाथ का पता चल चुका है। वो इस पाथ का इस्तेमाल करके स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिरोक्स का जनरल फिर से सरेंडर की डिमांड करता है। लियोन यहाँ सरेंडर की एक्टिंग करता है। मौका देखकर सेलियोस जनरल को मार देता है। जिरोक्स भी गुस्से में अपनी आर्मी को अटैक करने का आदेश देता है। लियोन जिरोक्स पर अपने हथियार से वार करता है। जिरोक्स के चेहरे का एक हिस्सा जख्मी हुआ, पर जिरोक्स बच गया। यहाँ स्पार्टन्स अंतिम सांस तक लड़ते हैं। लियोन पर तीरों की वर्षा होती है। लियोन इस युद्ध में शहीद हो गया। टेलियोस स्पार्टन्स और लियोन के सेक्रीफाइस की कहानी स्पार्टा में बता रहा है और लियोन की लॉकेट क्वीन गोर्गो को देता है। गोर्गो यहाँ काफ़ी इमोशनल होती है। उसके साथ है उसका बेटा जो कि काफ़ी छोटा है। लियोन के सेक्रीफाइस की कहानी सुनकर सभी ग्रीक्स इकट्ठा हुए हैं। इन सब में 1 साल बीत गया है। 10,000 स्पार्टन्स ने मिलकर 30,000 ग्रीक्स को इकट्ठा किया है। अब ये पर्शियंस पर हमला करने वाले हैं। डिलियोस इस आर्मी का हेड है और ये पर्शियन से लड़ने को निकल पड़े हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। इसके अगले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा, पर्शियंस या फिर स्पार्टन्स। अगर आप आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।